जो उस एक का सहारा लेता है, उस एक के भरोसे चलता है, उसका वचन सत्य है। मनुष्य टल सकता है। आज मनुष्य कहेगा अरे तुम्हें क्या परवाह है, मेरा वो दोस्त प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है, या चीफ मिनिस्टर का वो साला है, या गवर्नर का भतीजा है, या फला फला बात है, ये काम तेरा मैं करा दूंगा। और जब कोई गलत तरीके से आपने काम किया, कल आप जाएंगे किसी गलत काम को कराने के लिए, पहले तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना प्रेस्टीज खराब करेंगे। चलो फिर आपने काम किया भी सही। आपको मालूम है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपनी लड़की को एमडी में पास कराने की कैसे कोशिश की, अपनी कुर्सी से भी हाथ धोया, प्रतिष्ठा से भी हाथ धोया, फायदा क्या हुआ? तो सूनर और लेटर मुझे आप एक दृष्टांत दीजिए अपनी लाइफ में से कि फलां व्यक्ति उल्टा काम करता गया और वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कामयाब हो गया, जिसको लोग कहते हैं वो अच्छा हो गया। आई वॉन्ट टू नो दैट एग्जाम्पल। मैंने मेरे शरीर की उम्र 60 साल है, इस 60 साल में बहुत ऑब्जर्व किया है, अखबारों में भी लोगों को देखा है, अपने अड़ोस पड़ोस में जानकारी में भी लोग मुझे मालूम है। मैंने किसी को नहीं देखा कि उल्टे काम उसने किए हों, बुरे काम किए हों और उसके मन में शांति रही हो, एक बात, और आज नहीं तो कल वो पकड़ा ना गया हो, और अगर वो छूटा भी हो तो उसका रिजल्ट खराब ना हुआ हो। इसलिए किसी ने कहा है अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला। ये आपको दिखाई देगा कि ये आदमी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो गिरेगा 8वीं मंजिल से। जो अभी पहली मंजिल भी चढ़ गया, दूसरी मंजिल भी चढ़ गया, तीसरी मंजिल भी चढ़ गया, चौथी मंजिल भी चढ़ गया, जब समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है और चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन है, और जो 5-7 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से ये आदमी पूंजीपति है, और जब लोगों को पता लगेगा कि सारा पैसा इसने बेईमानी से कितना इकट्ठा कर रखा है, कोई निहायत बेशर्म आदमी होगा जो मुंह दिखाने लायक रहेगा। जिस दिन रेड हो गया अखबारों में उसके खिलाफ हेडलाइंस में निकलेगा, उस दिन उसके हार्ट की बीट क्या होगी अगर डॉक्टर जाके मुआयना करे, और वो बाकी भी, वो तो उस दिन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जीवन भी जो उसका है, मैंने ये देखा है कोई व्यक्ति उल्टा काम करता है और लोगों को मालूम हो या ना हो, उसको तो स्वयं को तो मालूम है कि मैंने ये गलत काम किया है, अंदर से वो सिग्नल, वो घंटी बजती रहती है कि तू पापी है, तू खराब है, तेरा मुंह काला है, तूने उल्टा काम किया है, दुनिया वाले तेरी प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन तू आदमी खराब है। अंदर से उसकी जमीर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती कि तू अच्छा आदमी है। भले जहां जहां वो जाए लोग उसके बायोडेटा में, उसके परिचय कराने में कितनी ऊंची ऊंची बातें कह दें, क्योंकि वो नहीं जानते छिपा हुआ क्या करता है, लेकिन उसको स्वयं तो मालूम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चैन की नींद आ सकती है, सुख की नींद वो सो सकता है? उसके स्वप्न में भी उसको पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला, सेल्स टैक्स वाला, या कोई अड़ोसी पड़ोसी, या कोई रिश्तेदार, या अकाउंटेंट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई और जिससे उसको किसी किस्म का भय लगा है, वो आएगा। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा होगा? भय का जीवन सारी उम्र मनुष्य जीता रहे, अशांति प्राप्त करे किसी भी साधन से। तो जैसे हम पिछले दिन कह रहे थे कि जो धन है, जो पैसा है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, उसको हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते कि पैसे का महत्व तो नहीं। जैसे कई लोग कह देते हैं पैसा तो हाथ की मैल है, अजी इसका क्या महत्व है, ये गलत बात है। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे के बिना जीवन के बहुत सारे साधन व्यक्ति नहीं जुटा सकता। वी हैव टू मेक आवर लाइवलीहुड, वी हैव टू अर्न मनी। पैसा कमाने की मनुष्य को जरूरत रहती है। ये तो एक सौभाग्य की निशानी है अगर कोई पैसा इकट्ठा करता है तो। वो पैसे को खर्च कैसे करता है और पैसा कमाता कैसे है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑनेस्टी से अच्छे तरीके से पैसा कमाता है, उसको ये कला आती है, 200 आदमियों को धंधा भी देता है, मार्केट में अच्छी गुड्स भी ला के लोगों की सेवा करता है, ऑनेस्टी से पैसा कमा के फिर अच्छे कामों में लगाता भी है, समाज सेवा में भी वो करता है, तो ही इज ए फॉर्चुनेट पर्सन। ये उसको कला है तो ये तो उसकी महिमा की बात है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से कमाता है, गलत तरीके से फिर शराब में, बुराई में और भ्रष्टाचार में, उल्टे कामों को प्रोत्साहन देने में लगाता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? तो वो अगर उसको ये याद रहे कि कर्म का फल मिलेगा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी माता, कोई मेरा वहां साथ नहीं देगी, मेरा कर्म मेरे साथ है, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शन।
इसलिए ये बात भी अगर हम एक अपने जीवन में पक्की कर लें, क्योंकि एक तो है योग अभ्यास जो आपको कराया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करें, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। वो तो जो योग शिविर आप कर रहे हैं उसका एक आवश्यक भाग है, परम आवश्यक भाग है, मुख्य भाग है। उसका दूसरा भाग यह है कि योगी जीवन सिर्फ वो आधे घंटे का योग अभ्यास नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ये है योग अभ्यास जो कि जरूरी है। मैं उस पर भी आपको आऊंगा कि कैसे जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ है योगी जीवन, और योगी जीवन की जो मर्यादा है, जो नियम है, जो भोग विलास के पीछे नहीं पड़ता। जैसे पिछले दिन दादी जी कह रही थी कि आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। आदमी समझता है कि बुढ़ापे में मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा, लेकिन जो कर्म मनुष्य रोज करता रहता है उसकी आदत पड़ जाती है। वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल। जैसे एक धागे को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर उन धागों का रस्सा बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। और जो काम हम रोज करते जाते हैं, हमारी हैबिट्स कैसे बनती है, गुड और बैड, जो कार्य हम करते जाते हैं उससे हमारी हैबिट्स बनती हैं, हमारा संस्कार बन जाता है, फिर वो ना चाहते हुए भी हमसे हो जाता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपनी जबान से कोई गलत शब्द कह देते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है, फिर आप उनसे कहो कि आपने ये शब्द क्यों कहा, कहता है जी क्या कहूं, चाहता मैं भी नहीं था। मैं कई दफा अपने आप को रोकता हूं, लेकिन ये आदत ऐसी बन गई है जबान, इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग। ये टंग आपकी तो जबान जो है वो तो मुंह में एक जगह पर बंधी हुई है, जबान लूज तो है नहीं, वो स्लिप कैसे कर गई, लेकिन फिर भी स्लिप कर गई क्योंकि वो हैबिट से स्लिप कर गई। ये हैबिट जिसको कहते हैं हैबिट इज सेकंड नेचर, इट इज नॉट द फर्स्ट नेचर। जो मनुष्य की फर्स्ट नेचर है वो तो पवित्र है, अंदर की आवाज वो भी है, लेकिन जो अभ्यास करता है मनुष्य उल्टे रास्ते पर, इससे जो आदत पड़ जाती है दैट बिकम्स ए सेकंड नेचर। लोग कह देते हैं मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि मेरी ओरिजिनल नेचर ऐसी नहीं है। ओरिजिनल नेचर मैं परमात्मा का संतान हूं, परमात्मा परम पवित्र है, तो मैं भी उसकी संतान होने नाते वो जो आवाज मेरी आती है मेरी ओरिजिनल नेचर वो है, लेकिन गलत काम करने से मेरी ये सेकंड नेचर हो गई, ये आदत मेरी पड़ गई। तो वो अगर मनुष्य को ख्याल रहे कि मैंने ये अभ्यास करके ये ऐसा जीवन बनाना है, जो मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति अभ्यास करते करते बुढ़ापे में भी कोई कन्या जाती है तो मुंह मोड़ के देखता है, उसको अब इच्छा नहीं, भोग चुका, बुढ़ा हो गया, चेहरे पर सलवट भी आ गए, झुर्रियां भी आ गई, चाहे कितना भी मेकअप कर ले छिपा नहीं सकता, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है कन्याओं को देखने की, कोई जाएगी उसको देखेगा। कोई खाने पीने की आदत पड़ी हुई होगी, डॉक्टर ने मना कर रखा होगा, खाएगा। कोई और प्रलोभन होगा, वो उसकी तरफ उसका मन फुसलेगा। इसलिए कहा गया है कि भाई आप भया बूढ़ा, स्वयं तो बूढ़ा हो गया, तृष्णा भई जवान, जो उसकी प्यास है वो और जवान हो गई, और भी बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है कि प्यास और बढ़ गई हो, क्योंकि वो अभ्यास, उसने आदत ऐसी डाली है। इसलिए भर्तृहरि जो हुए हैं, एक जिन्होंने राजभाग को छोड़ के एक साधु बन गए, उसने कहा है भोगा न भुगता वयमेव भुगता, कालो न याति वयमेव याता। ये लोग समझते हैं कि समय जा रहा है, वास्तव में समय नहीं जा रहा, जहां हम रहे। जैसे माँ कहती है मेरा बेटा 2 साल बड़ा हो गया, लेकिन वो 2 साल उसकी उम्र कम हो गई, सोचने का तरीका है। इसी तरीके से जो भोग हम भोगते हैं, हम समझते हैं कि हमने भोगा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि भोग हमें भोग रहे हैं। हम जितना कुछ खाते हैं, हमारे बॉडी की वेयर एंड टीयर तो होती है ना, हमारी अंतड़ियां चीज को हजम करती हैं, दांत उसको चबाते हैं। जो हमारे पहले दांत थे 25 साल 30 साल पहले, आज दांत वैसे थोड़ी है। जो अंतड़ियां पहले थी जवानी की उम्र में, अब वैसी थोड़ी है, उनकी वियर एंड टियर हो गई, क्योंकि रोज काम करती है वो। जैसे कार को आप चलाते रहेंगे तो उसकी वियर एंड टियर होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो न केवल हम भोगों को भोगते हैं, बल्कि भोग भी हमें भोग जाते हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो वो मैं कह रहा था कि जो आदत पड़ जाती है उसको फिर मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम डेली अपने ऊपर, कर्मों के ऊपर ध्यान दें,
अगर हमने सोचा कोई बात नहीं कल से ऐसा करेंगे, तो हमें ये मालूम रखना चाहिए कि कल हमारी आदत और पक्की हो जाएगी। वी हैव गॉन a step forward. Now if we want to come back, we have to take 2 steps instead of 1. जितना हम आगे जाएंगे गलत रास्ते पर, फिर जब हमें मालूम पड़ा हमने गलत रास्ता आ गए, उतना ही मुड़ के पीछे वापस जाना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। तो योगी जीवन हमारा हो, मैं ये कह रहा था कि जो योग शिविर आप कर रहे हैं उसका ये दूसरा पहलू है, और उसमें ये जरूरी है कि हम जो ये योग अभ्यास के साथ साथ योगी जीवन है इसका ध्यान रखें, और है दोनों का कनेक्शन। मैं आपको अपने जीवन में से एक दृष्टांत देना चाहता हूं। अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे आते हुए हुआ था, 1952 के एंड में मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आया था। तो जब मैं पहले दिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो एक बहन जिन्होंने मुझे प्रथम शिक्षा दी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बात तो इन्होंने अच्छी कही है, बट इट इज नथिंग यूनिक। ये तो सब धार्मिक स्थान जो है, संस्थाएं सब कहती हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। सो इन्होंने भी कह दिया क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी बात तो है, लेकिन कोई विशेष नहीं है कि भैया और संस्थाओं से कोई इन्होंने अलग सी बात कही हो। सुन लिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ऐड किया कि जब हम कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमारा भाव ये है कि जब कोई हमारी निंदा करता है, हमें अपमानित करता है, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो हमें अखरता है, क्रोध न करने का प्रश्न तभी आता है। आगे पीछे कोई क्रोध क्यों करेगा? तो उत्तेजनादायक परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भाव उन्होंने उसको स्पष्ट किया। तो मैंने कहा भाई ये तो जो पहले इन्होंने कहा है उसकी एक्सप्लेनेशन मात्र है, ये भी कोई विशेष बात नहीं, ये इन्होंने स्पष्ट करने का यत्न किया है। ठीक है, बात ठीक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि आप ईश्वरी ज्ञान लेते हैं, यहाँ जिस स्थान पर आप आए हैं ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी विद्या पढ़ाई जाती है, इसलिए आप स्टूडेंट हैं ईश्वरी विद्या के। तो ये बात जब उन्होंने कही तो ये मुझे कुछ अच्छी लगी कि मैं स्टूडेंट हूँ फिर से, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगती है। और साथ में ये कह दिया कि जो विद्या पढ़ता है उसकी परीक्षा भी होती है, इम्तिहान भी आते हैं। हम सब इस बात के अनुभवी हैं कि जब हम पढ़ते थे उसके बाद हमारे एग्जामिनेशंस भी हुए। तो ये उन्होंने जब कहा कि इसकी परीक्षा भी होती है तो ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कह दिया कि आम तौर से जो स्कूलों और कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं उसकी परीक्षा के लिए तो डेट शीट पहले आ जाती है कि फलां हाल में फलां डेट से फलां पहला पेपर आपका ये होगा, तो वो पहले से निश्चित होता है इस सब्जेक्ट में आपका परीक्षा आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये सारा विश्व एग्जामिनेशन हाल है, और बिना डेट शीट के, बिना पूर्व सूचना के, आपका रोल नंबर दिए बिना कभी भी आपकी परीक्षा कहीं भी हो सकती है। ये जब उन्होंने कहा, इसलिए ये याद रखना कि आप ईश्वरी विद्या के विद्यार्थी हैं और इसकी परीक्षा कभी भी कहीं भी हो सकती। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छी बात है जो मेरा ध्यान खिंचवाएगी कि मेरा कभी भी, क्योंकि इम्तिहान के लिए मनुष्य तैयार रहता है। जो भी अच्छा विद्यार्थी हो, सोचता हो कि मैं अच्छे मार्क्स लूं, तो उसको ये एम रहता है कि परीक्षा आ गई है, अब मैं थोड़ा पढ़ूं, खेलना कूदना छोड़कर आप थोड़ा अटेंशन दूं। तो मुझे लगा कि जो इन्होंने धारणा की बात बताई है, अब इस तरफ मेरा इन्होंने ध्यान और आकर्षित किया है, तो ये एक अच्छी बात है जो इन्होंने कहा है। मैं कभी कोई परिस्थिति आएगी तो ये समझूंगा कि बजाय इसके कि ये कहूं कि परिस्थिति आ गई थी इसलिए मैं विचलित हो गया, उसकी बजाय अब मैं ये समझा करूंगा कि परीक्षा आ गई, उसमें मुझे पास होना है। तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण इन्होंने दे दिया। और साथ में ये तो बताया ही था, तुम आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो, वो शिव बाबा जो हैं वो शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं, ये तो इन्होंने समझाया ही था। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं थी। उन्होंने कहा था चलते फिरते भी ऐसा सोचा। तो ये बात सुनी मैंने, तो मेरे माइंड में वो जो सारा सुना हुआ था वो चल रहा था। अभी जैसे भोजन लेने के बाद एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा समय लगता है, वो बच रहा था मेरे आत्मा में, मन में। तो जब मैंने ये सारा सुना, मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी परीक्षा इतनी जल्दी आ जाएगी। अभी मैं छोटा छोटा विद्यार्थी था कुछ दिन का। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि कोई सर्विस है, सेवा है, अगर आपके पास समय हो तो कुछ सहयोग दे सकेंगे। मैंने कहा बड़ी खुशी होगी, इस शरीर से कोई भी अच्छा काम हो पाए, मनुष्य को प्रसन्नता होती है कि अपने लिए जीवन हम जीते हैं
अगर इससे किसी का भला हो, कोई सेवा हो, नथिंग लाइक दैट। मेरा शौक था इसमें। तो मैंने उनको कहा बताइए क्या सेवा है, मैं अवश्य करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक पार्सल है, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये पार्सल करा देंगे। बड़ी खुशी से करा दूंगा। तो मैंने वो पार्सल ले लिया और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं ले गया उस पार्सल को भिजवाने के लिए। तो जहां पर वो सामान तोलने का कांटा या वेइंग मशीन थी, वहां क्यू था छोटा सा, उस क्यू में मैं खड़ा हुआ। ये जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी बहुत सख्त। दिल्ली में जो रहने वाले हैं उनको मालूम है इस महीने में कितनी गर्मी होती है। दोपहर का टाइम था। तो मैं अपनी टर्न की, अपनी बारी की इंतजार में खड़ा था कि मैं इसको तुलवाऊंगा और भेज दूंगा। इसी बीच में एक और व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने काफी बड़ा एक पार्सल, लकड़ी की पेटी एक उठाई हुई, उसको पत्ती और कील कांटे लगे हुए, काफी वजनदार थी वो। तो ला के उसने रखी, पटकी ऊपर से गिरा दी। थका हुआ था, दूर से ला रहा होगा। जो उसने पटकी वो मेरे पांव पर गिरी, और पांव पर जब गिरी तो मेरा अंगूठा जो था पांव का वो क्रश हो गया। वो कोई कील बील बाहर निकले हुए थे, वो अच्छी तरह से चुभ गया। ब्लीडिंग शुरू हो गई, कुछ मांस वहां से छिल गया और क्रश तो हुआ ही। वजन उसका काफी था, पता नहीं क्या लोहे का भरा हुआ था, कोई हार्डवेयर मर्चेंट्स था या क्या था। वो कुछ ऐसी चीज लाया था भारी सी। तो वो डाल दी उसने, देखा नहीं। तो जब उसने डाली तो जख्म हो गया वहां पर। अब मेरी भी कोई 25-26 साल की उम्र थी, 24 साल की उस वक्त। कुछ थोड़े बहुत जो जवानी में व्यक्ति ठीक व्यवहार नहीं किया, फलां ने इस तरह से बोल दिया, ये बातें हमें याद रहती हैं, जिससे हमारा मन दुखी होता रहता है। लेकिन एबिलिटीज हैं हर एक के पास। अगर ये एबिलिटी ना हो तो हम रात को सो भी ना सके। रात को जब हम सोते हैं तो सब चीज पहले भूलते हैं। अब हमें सोना है, अब हमें सोने दो, लाइट ऑफ करके बिस्तर पर जाकर, और हम सब भूलते हैं, तभी हमारी नींद आती है। तो ये एक कला हर एक में है, याद करना और भूलना। तो योग में हम इसी विद्या का, इसी कला का, इसी कुशलता का, इसी अपनी योग्यता का प्रयोग करते हैं।